दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं इस समय मौजूद हूँ काशीराम ट्रॉमा सेंटर में और ये यहाँ पर ये जो काशीराम ट्रॉमा सेंटर है, इसकी स्थापना सरकार ने इस दृष्टि से की थी क्योंकि यहाँ से इसके इस हॉस्पिटल के वजूद में आने से पहले दक्षिण क्षेत्र के लोगों को यहाँ से नरवल, महाराजपुर, सरसौल, सनीगवा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था जो अछूता था। इसकी वजह से सरकार ने काशीराम ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की थी और इसी काशीराम ट्रॉमा के सेंटर के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे सामने हैं सुदेश गुप्ता जी। हम इनसे बात करेंगे कि कैसे इनका हॉस्पिटल काम कर रहा है, कैसे मरीजों की सेवाएं कर रहा है और क्या इनका आगे क्या फ्यूचर विज़न है, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप चीफ सुपरिटेंडेंट हैं, तो यहाँ पर इस समय ओपीडी में कितना आदमी आ रहा है? हम लोग यहाँ करीब 1000 मरीज डेली ओपीडी है। अच्छा, तो इस समय फैकल्टीज वगैरह कौन कौन सी हैं आपकी? हमारे यहाँ सर्जरी है और हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर है 20 बेड का, हमारे यहाँ 30 बेड का गायनी का है, हमारे यहाँ एसएनसीयू 12 बेड का है, हमारे यहाँ जनरल हॉस्पिटल है। तो हमारे यहाँ 3 इमरजेंसी लगातार चलती है। एक तो ट्रॉमा सेंटर की चलती है, दूसरी एसएनसीयू की चलती है और बच्चों जिसमें छोटे बच्चे जो भर्ती किए जाते हैं। NICU नहीं, NICU हमारे यहाँ नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज में है। हमारे यहाँ सिक न्यू बॉर्न यूनिट है, जिसे एसएनसीयू कहते हैं, जो कम गंभीर बच्चे हैं वो भर्ती होते हैं, एसएनसीयू बोलते हैं। और हमारे यहाँ जो गायनी का जो है 24 घंटे इमरजेंसी चलती लगातार, 100 बेड का अस्पताल है। तो गायनी में भी आपके वहाँ कोई सीनियर डॉक्टर उपलब्ध रहता होगा? हमारे यहाँ 24 घंटे गायनी में डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं और वहाँ की सुपरिटेंडेंट है, महिला सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सीमा राय। दूसरी बात ये कि इस समय कोरोना का जो है, आपका तो कोरोना काल खत्म हो चुका है, लेकिन जिस समय कोरोना काल था तो उस समय आपके वहाँ कितना मतलब पेशेंट डेली आता था? देखिए, कोरोना काल में चूंकि हम लोग का 100 बेड का अस्पताल है, लेकिन डीएम के निर्देश पे हम लोगों ने 15 बेड और बढ़ा दिए थे, तो हम लोगों ने 115 बेड कर दिए थे, जिसमें कि प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध थी। हमारे यहाँ 111 कंसंट्रेटर हैं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है और हमारे यहाँ, जिससे कि हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और हमारे अस्पताल में एक समय ऐसा भी आया कि पूरे के पूरे 115 बेड भरे हुए थे। लेकिन ये जो फेज आया था कि लोग मर रहे थे, लाखों रुपया अपनी गाड़ी में रखे हुए थे, लोग एडमिशन नहीं हो रहा था, तो ऐसा मतलब क्यों दिक्कत आई उस समय? क्या आपके वहाँ सिलेंडर की प्रॉब्लम थी? नहीं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन ये है कि अगर बेड सब फुल थे तो कुछ मरीज जो है उन लोग को हेलट के लिए हम लोगों ने रेफर किया है, लेकिन जहाँ तक हो सका है हम लोगों ने सबको भर्ती किया, इलाज किया। तो ये इस समय जो केस चल रहा है वो तो बूस्टर डोज वाला है, वो तो उसका शायद बंद कर दिया सरकार ने उसको, बूस्टर डोज। देखिए, ये बूस्टर डोज का तो सीएमओ साहबान की तरफ से लगाया जाता है और उसके जो भी दिशा निर्देश हैं ये आप उन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, तो इस समय बंद है क्या? मतलब इस समय कहीं पर नहीं लग रहा बूस्टर डोज? क्यों लगा? कहीं कहीं लग रहा है, बाइट सिंह थोड़ा सा नहीं, ये हमारे यहाँ जो सेंटर था वहाँ पे इस समय नहीं लग रहा है, लेकिन कई अन्य जगह भी लग रहा है। मतलब और अन्य जगह लग रहा है। दूसरी बात ये कि आपके वहाँ जाँचें क्या मतलब कैसे यहाँ हर प्रकार की जाँच भी होती है और कौन कौन सी सुविधा यहाँ पर? देखिए, हमारे यहाँ समस्त प्रकार की जांचें होती हैं, जैसे कि खून की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, ECG होता है, एक्सरे होता है, डिजिटल एक्सरे होता है, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, हमारे यहाँ CT स्कैन होता है और MRI बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जिसकी की बिल्डिंग जो है हैंडओवर का कार्य चल रहा है। ये बिल्डिंग कहाँ पर बनाई जा रही है? ये बिल्डिंग लगभग बन के कंप्लीट हो गई है। इसी प्रांगण में? हाँ, इसी प्रांगण में ही है। अच्छा, ये दक्षिण दिशा में। अच्छा, वो बन रहा था, हो रहा है? लगभग बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो हैंडओवर का कार्य हो रहा है। हम लोग हैंडओवर कर लेंगे तो बहुत जल्दी MRI भी यहाँ शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे इसका मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका क्या मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है, ये या इसका कोई मुहूर्त गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई शुभारम्भ इसका करता है, ऐसा कैसे क्या प्रोसीजर होता है?
देखिए, जब शुभारंभ होगा तो हम लोग को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे महाना जी हैं, जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, या जो है कोई भी जो गणमान्य अतिथि है, मेयर है, इसके द्वारा उद्घाटन कराने के निर्देश हैं। दूसरी बात ये कि ये जो आपका आयुष्मान का है, तो आयुष्मान का क्या है, मतलब आपके वहाँ चल रहा है, मतलब कितने मरीज अभी आते हैं, क्या है? देखिए, आयुष्मान का हम लोग चूंकि प्रधानमंत्री की वरीयता है कि घर के इलाज, ऑपरेशन, हड्डी का ऑपरेशन, ये सब हम लोग के यहाँ हम लोग कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने डीएम से निर्देश भी लिए थे, सीएमओ साहब से भी, कि एक हमारे यहाँ आयुष्मान मित्र है जो कि पूरी तरह से कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है, तो एक और के लिए हम लोगों ने सहमति ली है, जो कि बहुत जल्दी हम लोग इंटरव्यू वगैरह करके उसको भर्ती करेंगे। नहीं, तो जैसे मान लीजिए कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं आयुष्मान में, भाई जो सामान्य केस हैं, जैसे आपका गाल ब्लैडर की पथरी का है या उसके टेस्टिकल्स का है, या जो भी आता है, उस तरह के सामान्य मामले होते हैं तो उसमें तो आप लोग कर देते हैं, लेकिन मान लीजिए जिसमें ज़्यादा खर्चा होता है तो उसमें फिर कैसे आप उसको करते हैं उसका? नहीं, ये तो एक टेंडर प्रक्रिया हम लोगों ने रखी हुई है, तो जो भी खर्चा है, हमें लगता है 5 लाख तक का है, तो जितना हो सकता है हम लोग उसका, हर एक का कोई भी बीमारी है, सरकार ने उस पर बताया हुआ है कि इतना पैसा जो है लगेगा, जो कि सरकार हमें अगर देती है। बजट उससे एक्सीड करता है तो फिर कैसे करते हैं? आपको डिस्चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो भी ऑपरेशन होते हैं तो उस पर ऐसा नहीं होता है कि उसका बजट एक्सीड कर जाए। बाकी हम लोग, हमारे यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी जुड़ी हुई है, जिसकी उमेश पालीवाल अध्यक्ष, उन्होंने अभी हमारे यहाँ फ्रिज डोनेट किया है। हमारे यहाँ जो है बाहर वाटर मशीन डोनेट किया है, और हम लोग खुद ही IMS संस्था से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ कोई संसाधनों की कमी नहीं है, डोनेटर भी बहुत ज़्यादा हैं, और हम लोग को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम लोग घर की तरह अस्पताल को समझते हैं और उसको जो है चला रहे हैं। और लास्ट में बात ये है कि आप जो जनता के लिए मैसेज, जो आपके जो तीमारदार आते हैं, मरीज आते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिन लोगों को अल्ट्रासाउंड ना हो रहा, वो आ जाए, अल्ट्रासाउंड करा लें। CT स्कैन हमारे यहाँ फ्री है, सब जांचें हमारे यहाँ फ्री है। अभी DM साहब ने हमारे यहाँ एक ATM लगाया है, जो बहुत बड़ी अच्छी मशीन है, परसों लगी है। उस पर आप जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो उसमें 25 तरह की जांचें, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है और ब्लड प्रेशर है और हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुप है, ये सब लीवर फंक्शन टेस्ट है, और HbA1c, जो कि एक जांच जिसमें शुगर की मरीजों बहुत करी जा रही है, जो कि उसके 200 रुपये जमा होते थे, लेकिन अब जो है वो बहुत कम चार्जेस में, उसमें 10-20 रुपये में ऐसे हो जाएगी। तो मेडिकल ATM जो है, ये जो है मिरेकल है, और ये जो है व्यक्ति जाएगा और उस पर खड़ा हो जाएगा, उसको सब जांचें जो है फ्री में या कुछ 10-20-50 रुपये लगा करके उसकी हो जाएंगी, तो उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर सुदेश गुप्ता जी, जो कि एक कर्म योगी भी हैं, डॉक्टर के साथ साथ लगातार 24 घंटे मेहनत करते हैं और बहुत ईमानदारी से लगे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके के ये डॉक्टर हर जगह हो जाएं तो मरीजों को दिक्कतें ना हो, जो वो सड़क पे तड़पते रहते हैं उनको भर्ती नहीं किया जाता, तमाम खबरें आती हैं, इस तरह की घटनाएं पर तुरंत रोक लग जाएगी अगर इस तरह के कर्मवादी हर जगह मौजूद हो और हर जगह ऐसे डॉक्टर्स हों। कैमरामैन विनय कुमार के साथ अजय त्रिपाठी, लोक भारती का।